हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा। सो ये वीडियो सारे वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है जिनको एसएसटी नहीं पसंद, जिनको पसंद है वो और ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, और जिनको ये बात लगती है कि एसएसटी एक बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। सो आई एम गोना चेंज योर पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव चेंज भी क्यों करना है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका हिस्ट्री या फिर कह लो एसएसटी का नाता सिर्फ रहता है कि 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद उनको स्ट्रीम चेंज करनी रहती है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स चूज टू बी गो ऑन साइंस साइड, कॉमर्स साइड। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि आपका जो एसएसटी तक का रिश्ता है वो 10th तक ही है। तो 10th बोर्ड में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, इफ़ योर टारगेट इज 95 प्लस और आप चाहते हैं कि एसएसटी आपके रास्ते के बीच की अड़चन ना बने, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो पहला सब्जेक्ट जो सबको एसएसटी में बहुत बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने में तो बहुत टाइम जाता है, दैट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। ओके, सो आई टेल यू ऑल दिस 3 टिप्स। बहुत प्रिसाइजली, ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट वॉच दिस फुल वीडियो और तुम्हारे एसएसटी के जितने डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। लेट्स गो ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिस्ट्री इज, बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो आपको लर्न करने होते हैं हिस्ट्री में। तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स तो तुम्हारे जो बोर्ड का पेपर बनता है उसमें ज़्यादा मार्क्स डेट कैरी नहीं करता। मैंने पिछले साल ही बोर्ड दिया है। और देखो, सबसे ज़्यादा ना एसएसटी में नंबर कटते हैं जब तुम एमसीक्यूज में बहुत प्रिसाइज नहीं रहते। मतलब एमसीक्यूज में अगर तुम्हें ईयर आ गया ना सिलेक्ट करने को, तुम ईयर में ही अटक जाओगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ना एक पेपर लो, उसमें सारे इवेंट्स लिखो, ठीक है, जो तुम्हें ना मेन लगता है। तुम्हारे टीचर्स भी ऐसे मतलब क्लास में पढ़ाते समय तुम्हें बता रही हैं ये मेन इवेंट है, ये मेन इवेंट है। वो सारे इवेंट्स को ना एक पेज पे लिखो और अपने ना पढ़ाई के आसपास लगा लो। तो बस रोज सुबह उठो, उसे देखो, तुम्हें ना अभी इतना टाइम है तुम्हारे बोर्ड्स में, तुमको सच में याद हो जाएगा वो। तुमको रोज बैठ के रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट डे चिपकाओ या फिर स्टडी टेबल पे लगाओ या फिर एक ऐसी बुक जो तुम रोज रेफर करते हो उसके फर्स्ट पेज पे लगाओ एंड दैट इट्स ओके, तुम्हें लर्न हो जाएगा। टिप नंबर 2 फॉर रीडिंग हिस्ट्री इज, कहानी के पर्सपेक्टिव से उसे पढ़ो। तुम ना जैसे दिगराज सर की अगर तुम वीडियो देखते हो, उनके वो जैसे पढ़ाते हैं ना कि ये कहानी से इसको कनेक्ट करते हुए चलो, तो अगर तुम वो कहानी के पर्सपेक्टिव से चलोगे तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में अपने क्लासेस में जाती थी, सो वहाँ पे बहुत कहानी के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता था। जैसे बोलते थे कि ये राजा है, उनकी ये रानी थी, वो यहाँ गए थे। तो तुमने ऐसे खुद के मन से स्टोरीज बनाओ, उसमें ओरिजिनल जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में नाम है वो डालो, तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो ये कहानी के पर्सपेक्टिव से तुम लॉन्ग आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हो और इसमें तुम नंबर ऑफ पॉइंट्स तुम्हारे आंसर्स में इंक्रीज हो जाएंगी। टिप नंबर 3, आंसर राइटिंग। तो हिस्ट्री आंसर राइटिंग से ना बहुत इजी हो जाएगी। 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएंगी। हिस्ट्री का मैथ वर्क तो बहुत कम है, सो इट्स फुल टू स्कोरिंग। उसमें तो गलती से भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए तुम्हारे। और जो बाकी बचा है ना वो आंसर राइटिंग वाला पार्ट, उसमें तुम अब प्रैक्टिस करो। एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री का तो बाहर से कुछ बनता भी नहीं है। कहानी के पर्सपेक्टिव से पढ़ो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम ना स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स एकदम महंगे महंगे लिख दो, और आगे के जो 2-3 पॉइंट्स और तुम लिखोगे ना वो उसी में से निकाल के कुछ बना बना के लिख दो, ठीक है। स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखना ना, उसमें अंडरलाइन वगैरह कर देना, दैट मेक्स इट वेरी गुड। फिर टीचर्स ना तुम्हें बोर्ड्स में मार्क्स दे देती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स से ये तुम ना बहुत अच्छे से अपने मिड टर्म्स में भी कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे। ओके, तो अब आते हैं ज्योग्राफी में। सो आई पर्सनली डोंट लाइक द सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें बहुत सारी लर्निंग रहती है। आई मीन एक्चुअली ज्योग्राफी में तुमको बहुत लर्न करना पड़ता है। और 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के कुछ लास्ट के सब्जेक्ट्स में उसमें इतना कुछ है, जैसे वो अगर तुम्हारे वो मिनरल्स वाला सब्जेक्ट है ना, जिसमें ये आयरन है, ये आयरन यहाँ से मिलता है, इसकी ये केव्स हैं, ये लोकेशंस हैं, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। तो ना टॉप की एक आध चीज़ें याद कर लो और फिर ना कुछ अगर फैक्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं वो याद करो। तुम सब याद करने बैठोगे ना
तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैंने सब याद नहीं किया था. सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग एवरी सिंगल थिंग. फैक्ट्स अगर तुम्हें कुछ लग रहा है ना कि ये बहुत अलग लिखा है, सो राइट दैट डाउन और उसको याद कर लो. जैसे कुछ बुक साइट के बारे में फैक्ट लिखा है, सो ऐसे कुछ फैक्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ें लर्न कर लो. और तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप दी गई है और उसमें ढेर सारे तुमको दिए गए हैं कि यहाँ पे भी उगता है, यहाँ पे भी उगता है. टेक 3 को याद करो कि राइस यहाँ उग रहा है, यहाँ उग रहा है, यहाँ उग रहा है. और भी ना कॉमन स्टेट्स भी है तो वो 3 स्टेट्स के साथ लिख दो कि फॉर एग्जांपल है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश. फॉर एग्जांपल ये 3 किसमें कितने कॉमन हो सकते हैं वो ले लो. सो इट मेक्स योर रीडिंग और लर्निंग वेरी वेरी ईजी. लास्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स तो आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में सबका फेवरेट सब्जेक्ट होगा. वो बहुत स्कोरिंग होता है, उसमें इतना कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता. तुम रीडिंग कर लो, तुम फैक्ट्स याद कर लो कि और ना हिंदी में ही पढ़ लो तुम अपने इकोनॉमिक्स को. और तुम ट्रांसलेशन में अच्छे हो तो तुम एग्जाम में इकोनॉमिक्स में फोड़ सकते हो. पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में भी ज्योग्राफी की तरह थोड़ी बहुत लर्निंग रहती है. सो टू मेक दैट आई हैव 2 टिप्स फॉर पॉलिटिकल साइंस. फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस के ना जो ये होते हैं डेफिनेशंस, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे महंगे महंगे वर्ड्स होते हैं, उनको तुम याद कर लो. दूसरा, तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए कि तुम उसमें जो फैक्ट्स पहले बताई, फैक्ट्स याद करना बहुत ज़रूरी होता है. दूसरा, पॉलिटिकल साइंस में होता है ना कुछ अगर दिए गए हैं कि ये एक्ट ये पास हुआ था, ये इसमें ऐसे पास हुआ था, जो तुमको ना कुछ यूनिक सा लग रहा है, जो तुम्हारे बहुत सस्ते से आंसर को महंगा कर देगा. और डेफिनेशंस याद कर लो इसमें, जो ग्लॉस, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है तो तुम एग्जांपल दे सकते हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे ख़राब है. कुछ देशों के नाम लिख दो. जैसे अगर तुमने अपनी 9th की सिविक्स पढ़ी होगी तो उसमें बता रहे थे कि ये यहाँ पे थे ऐसे, चाइना में ऐसा हो रहा था, वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम तुमने इस साल भी पढ़ा होगा. तुम्हारा ये जो स्टार्टिंग में आया था बेल्जियम वाला, इन सब चीज़ों के ना ये एथनिक उथनिक नंबर वगैरह याद कर लो, तुम्हारे नंबर एकदम मस्त आएंगे SST में. और फिर मेक श्योर ना तुम मैप वर्क अभी से कर लो, रट लो मैप वर्क बहुत स्कोरिंग होता है, उसमें तुम्हारे नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए. और MCQs आर थिंग्स जहाँ पे ना नंबर कट जाते हैं. बाकी SST इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. और ये जो जितने भी 6-7 मिनट की वीडियो बनी है ना, और तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन है SST के बारे में, सो यू कैन आस्क मी. मैंने बहुत मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है SST, सो आई कैन शेयर विथ यू ऑल.